गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी एंड दिस इज योर फेवरेट मॉर्निंग शो ऑन द ग्रूव। यस, गुड मॉर्निंग कोहिनूर, एजाज वारिस के साथ। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? एक नया दिन आ गया जनाब, नया अच्छी उमंग के साथ, नई वाइब्स के साथ। वी आर बैक विद अ बिग बैंग ऑन कोहिनूर एंड वी लव इट कि आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, डेली हमारे शो को डिस्कस करते हैं, हमारी बातें करते हैं। वी ऑल आर एंजॉयिंग दिस फील एक्चुअली, राइट? नाज़रीन, विंटर्स ब्लूम पे हैं, लेकिन मुझे पता है मुझे होता क्या है कि विंटर्स जब आती है ना बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। ये जो आजकल की एक वेव आई हुई है, इसको भरपूर एंजॉय कीजिए क्योंकि ये दिन सिर्फ वक्ती हैं। मैक्सिमम अब ये समझें 3 वीक्स 2 वीक्स और होंगे, फिर एकदम से डाउनफॉल आता है विंटर्स का, आहिस्ता आहिस्ता वेव ऑफ करते हुए फरवरी आएगा और एकदम से गर्मी की बहार आ जाएगी। क्या कर सकते हैं। एनीवे जनाब, आज के जो हमारा पहला चंक है, जो पहला घंटा है, वो हमारे एक बहुत अजीम दोस्त के नाम हम करने वाले हैं। तारुफ करवाऊंगा बहुत दिल से बिकॉज ये हमारे बेस्ट बडीज में आते हैं। नाज़रीन, फैशन की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि दिल से बात करते हैं, जिनकी हर बात में रियलिटी चेक होता है, वो फेक नहीं होते। ये दुनिया बहुत फेक है। यहाँ आपको रोज कई लोग मिलते हैं, आप हेलो हाय करते हो और फिर गायब हो जाते हो, लेकिन ये शख्सियत ऐसे हैं कि ये जिस तरह डे 1 पे थे आज भी वैसे ही हैं। एक अमेजिंग फोटोग्राफर, फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन आइकॉन, फैशन रोल मॉडल। इनकी नजर अगर हम बात करें फैशन पे, मूवीज पे, शोबिस पे, एक क्रिटिक्स ऐसे कि लेजेंडरी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। और मैं तो इनकी हर राय को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ बिकॉज ये सच डंके की चोट से बोलते हैं। और अब रिसेंटली इसके अलावा सोशलाइट भी हैं और काफी इन रहते हैं, एंड एंकर भी हैं, होस्टिंग भी कर चुके हैं। अपने कई शानदार मॉर्निंग शोज में शानदार इन्होंने सेगमेंट्स किए हैं और बड़े लाजवाल गए, इंटरनेशनल शोज कर चुके हैं। इतना तारुफ पे करवा के मैं थक नहीं पा रहा बिकॉज मैं दिल से बातें कर रहा हूँ। और हाल ही में इनका एक नया अवतार सामने आया, जनाबे वाला। यस, अभी कहानी रुकती नहीं है, ये ट्रेन चल रही है। नाउ ही इज अ सिंगर। पहले भी गाते थे महफिलों में, फंक्शंस में। हम कहते थे आप अपना गाना लेके क्यों नहीं आते, और फाइनली ही डिड द मैजिक और गाना आ गया और छा गया ठा करके। The one and only, ladies and gentlemen, presenting to you the one and only my best friend, टोनी नावेद रशीद, जो कि जब बातें करेंगे ना तो आप 1 घंटे के लिए चैनल को चेंज करना तो शर्तन भूलने वाले हैं। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक इतना आपका वो था कि मैंने कहा मैं कौन सा कैसेट छोड़ दूं, लेकिन वो हर कैसेट मुझे बोलना था। थैंक यू फॉर द वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, वेरी काइंड ऑफ यू। You have amazing choice of words also, माशाल्लाह। और आपकी एक अच्छी बात ये है कि आप हमेशा अपने गेस्ट को भी और वैसे भी जनरली भी हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं। तो नहीं पता क्या, एक बात बताऊं आपको, जैसे आप डे 1 पे थे ना वैसे आप आज भी हैं। इस तमाम सुपरस्टारडम के पहला सवाल ये आपसे, इस तमाम सुपरस्टारडम के बावजूद टोनी आज भी वही हम्बल टोनी है, वही टोनी जो कि सुपरस्टार्स के साथ राज करते हैं, खुद एक सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन आज भी उनके लहजे में वो शफकत, वो इनोसेंस, वो प्यार। क्या है ये मैजिक? बिकॉज मैंने कभी अपने आप को चेंज करने का सोचा नहीं। चेंजिंग वाज नेवर माय प्रायोरिटी एंड ये सुपरस्टारडम आनी जानी चीज़ है। मैंने उससे पहले भी मैं टोनी ही था, उसके बाद भी मैं टोनी रहूँगा, तो इसलिए मैंने अपने आप को कभी चेंज किया नहीं, क्योंकि मैं समहाउ पता नहीं ये अच्छी बात है कि गलत बात है कि ये मेरे अंदर ही नहीं है कि मैं अपने आप को प्रिटेंड नहीं कर सकता। कांट बी प्रिटेंशियस। अगर मुझे कहीं प्रिटेंड करना भी पड़े ना तो मैं बस कुछ 20 सेकंड से ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकता, उसको अब मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ प्लीज़ लेट मी बी द वे आई एम, एंड आई ऑफ कोर्स आई नो माई मैनर्स, ऑफ कोर्स आई नो माई डिसिप्लिन, आई नो एवरीथिंग, एटिकेट्स वगैरह, बट मुझे ये होता है कि जैसे मैं हूँ मैं वैसे ही रहूँ। मैं अल्लाह ताला ने एक अच्छा नेचर दिया है तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है? Exactly. और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जैसे कहा, और बहुत लोग मुझे यही कहते हैं यार तू जैसे उस वक्त था ना, ये चीज मेरे स्कूल फेलोज भी कहते हैं कि जैसे तू स्कूल में था ना वैसे ही तू अभी भी है, वही बातें करता है तू। तो मैंने कहा मुझे और बातें आती ही नहीं है। ये तो शोबिस तो आने जानी चीज है ना। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, अल्लाह का बनाया हुआ बंदा हूँ, एक हम्बल सा बंदा हूँ अल्लाह का। तो मुझे होता है कि मैं अपने आप को उसी चीज पे रखूँ ताकि मेरी लाइफ सिंपल रहे, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आई डोंट वांट टू मेक, हम लोग खुद ही इजाज़ अपनी लाइफ को ना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, फेकनेस बिल्कुल। और वो बचपन में हम कहते थे ना कि अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना, ठीक है ना। तो वो हम लोग उर्दू में ये हम पढ़ते थे ये मिसाल। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करता कि हम लोग खुद ही अपना कहते हैं ना, अमल से ज़िंदगी बनती है,
जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, ये बहुत बड़ी बात है ये। और मतलब एक इतने बड़े फिलोसफर ने हमारे कही भी है ये बात हमारे, बहुत आला। तो मतलब कहने का ये कि कोई मकसद है ना इसके पीछे, जो मैं करूंगा मेरे जन्नत जहन्नुम वही है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी अपनी जन्नत जहन्नुम है, मेरा अपना जन्नत जहन्नुम है, तो मैं क्यों अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाऊं, जबकि मुझे अल्लाह ने जन्नत दी है, तो मैं उसमें क्यों जहन्नुम बनाऊं। तो बस ये आपके सवाल का जवाब। मेरे पास इस वक्त फीलिंग्स नहीं है नाज़िर कि मैं कितना खुश हूँ, अफसोस है इस वक्त कि आप मेरे सामने बैठे। थैंक यू सो मच, बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड सोल। लेकिन मुझे एक बात बताऊं, लेट मी बी वेरी ट्रू ऑन नेशनल टेलीविजन, कि जब जब आपके हमने मॉर्निंग शो में सेगमेंट आता था ना, हम स्क्रीन चेंज करना भूल जाते थे, बिकॉज यू वर सो बबली, यू वर सो नेचुरल। नादिया खान दुबई हैं, आप वहां जाते थे, सेगमेंट्स करते थे शोबिज़ के, मुझे याद है इंटरनेशनल शोज जो किए हैं वो कमाले फन थे। तो लेट्स स्टार्ट योर स्टोरी नाउ। सेगमेंट ऑन करते थे ना आप, मेरी कहानी मेरी जुबानी, और जरा टोनी से पूछते हैं उनकी कहानी पूरी थोड़ा बताएं हमें डिटेल में, कैसे टोनी शोबिज़ में आए, थोड़ा याद करते हैं ना, पानी याद हो। जी जरूर, क्यों नहीं। हाँ जी, शुरू आप बताइए। एक्चुअली शोबिज़ में आना तो था, मैं पायलट बनना चाहता था, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, मैं नहीं बन सका फॉर सम रीज़न। तो फिर मैंने मीडिया को चुना, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैं राइटिंग करता था, तो इस तरह से मैं अखबारों में लिखना शुरू कर दिया एज ए फ्रीलांस राइटर। व्हेन आई वाज स्टडिंग FSC, मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी, आपने प्री मेडिकल की थी, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, मैथ्स नहीं पढ़नी। फिर मैंने BCom किया, MBA किया, उसमें भी खैर मैथ्स थी, मगर वो ये था कि जब मैंने अपनी जॉब कंप्लीट कर रहा था तो मैं डॉन के लिए ऑलरेडी लिख रहा था, डॉन अखबार के लिए, तो डॉन अखबार में मुझे जॉब मिल गई। उसके बाद बस देयर वाज नो स्टॉपिंग आफ्टर दैट। 3 महीने में मैं फीचर्स एडिटर बन गया, साथ में प्रमोट होके अपनी प्रोबेशन के पीरियड के बाद। उसके बाद मैं सेलिब्रिटी से मुलाकातें और लोगों से मिलना जुलना, तो लोगों ने मुझे कहा शुएब मंसूर साहब का इंटरव्यू करने का, उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, तो मैं तो एक्टिंग करनी चाहिए। सैयद नूर साहब मेरे पीछे पड़े रहे, उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करो, और बस सब नहीं की, अल्लाह की मर्जी थी, नहीं की। शुएब साहब की ऑफर सोचें, सैयद नूर भी उस वक्त टॉप डायरेक्टर, तो लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं अपना, मुझे इस चीज में शौक है, जर्नलिज्म का बड़ा पावर है, तो उस जमाने में सोशल मीडिया तो होता नहीं था, इंटरनेट भी बेरली आया था, तो जर्नलिज्म का सारा पावर था। बस उस पावर से मैंने अपने आप को बड़ा, मैं उसका बड़ा फायदा उठाया और प्रॉपर जायज फायदा उठाया, और मेरी सारी लोगों से दोस्तियां हो गई। फिर मैंने छोड़ के 1 साल डेपिलेक्स में जॉब की एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। डेपिलेक्स में जॉब करता था एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन उनके ऑफिस में, नॉट एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो बस उसके बाद फिर फोटोग्राफी शुरू कर दी, वो वहाँ से छोड़ के फ्रीलांस काम किया, दुनिया में जो चीज़ अच्छी लगी, गाना सीखना शुरू किया रुस्तम फतेह अली खान से, और फिर परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई। अलहमरा म्यूजिक फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जीता, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल जीता, हर चीज़ में, और क्लासिकल म्यूजिक में और गज़लों में। तो फिर गाया सारी जिंदगी पॉपुलर गाने, लेकिन ये था कि मुझे किंग ऑफ मलेशिया के सामने गाया, महातिर मोहम्मद के सामने गाया, बड़े बड़े मतलब डिग्निटरीज के सामने परफॉर्मेंस दी, अल्लाह ने किया। जॉर्ज बुश आए थे, उनका शो किया। मतलब कहने का ये कि अल्लाह ने इज्जत देने वाला होता है, और मैंने कोई चीज़ कभी प्लान नहीं की, कभी कोई काम किसी से नहीं मांगा, सिर्फ अल्लाह से मांगा है। आज भी मैं सिर्फ अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह में मैं आपसे मांगता हूँ, जो भी मैंने अल्लाह से सेहत, तंदुरुस्ती, पैसा, जो भी मांगना हो, मैं कहता हूँ अल्लाह में मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ, मैं लोगों से तो नहीं कर सकता ये बात। तो बस अल्लाह में काम देते रहे। हालांकि मैं देखता था अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि लोग कैसे काम ढूंढते हैं, कैसे काम के पीछे भागते हैं, कैसे काम को छीन के अपनी तरफ लाते हैं। मेरे काम कितने लोगों ने छीन के अपनी तरफ ले आए, तो मैंने कहा फिर शायद वो मेरे काम मेरी किस्मत में नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिला। तो और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं इन सब चीजों के बावजूद, जो आपने इतना मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आई एम जस्ट, आई वुड कॉल माई सेल्फ अ मामा's बॉय। मैं बहुत अपनी अम्मी से अटैच, और अब्बू की बहुत बचपन में डेथ हो गई थी, उनसे भी मुझे बहुत प्यार था। हम सब जानते हैं, बिकॉज़ हम जब पोस्ट देखते हैं ना आपकी, जो लगाते हैं आप दिल से हमेशा, और आप नोट्स लिखते हैं, मैं पूरी लाइन पढ़ता हूँ कि यार ये बंदा वाकई फैमिली मैन है। और मेरा बस चलिए मैं रोज अम्मी की पोस्ट लगाऊं, लेकिन मैं कहता हूँ लोग जो है वो कहेंगे ये हमारे ऊपर वो क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों बोर कर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि वो 24 घंटे मुझे याद आती है, साथ है उनका। अभी भी मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ जहाँ हम इकट्ठे रहते थे, उन्हीं के साथ सोता था मैं। इतना बड़ा हो गया था तो सब कहते रहे यार शर्म करो, अम्मी के साथ सोते हो, तुम कोई छोटे बच्चे हो। मैं कहता हूँ हाँ मैं तो छोटा बच्चा ही हूँ, अपनी माँ का तो छोटा बच्चा ही हूँ ना। तो उन चीज़ों ने मुझे बड़ी चीज़ों से बचा के रखा और अच्छा रखा, और उनके जाने के बाद भी, जो कि मेरे लिए बड़ा ट्रॉमा था कि वो चली गई, तो उसके बाद भी मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं अभी भी मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं
उनकी प्रेजेंस में हूँ, तो मुझे देख रही हैं, तो मैं कोई गलत काम ना करूँ, मैं कोई गलत कंपनी में ना जाऊँ। ये तो bonding तो है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ड्रग्स नहीं की, कभी ड्रिंक नहीं किया। जब मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ छोटी छोटी उम्रों में इन चीज़ों में पड़ गए हैं, क्या मेरा बात दिल है, बहुत सही कह दुखता रहे है, हैं आप। क्योंकि इन बच्चों ने कल हमारे मुल्क को संभालना है। तो मैं कहता हूँ कि मैं जब सोचता था कि मैंने पाकिस्तान को संभालना बड़े होके, तो मेरे अंदर बड़ा जोश था कि मैं ये ना करूँ, अच्छे काम करूँ, अच्छा इंसान बनूँ। तो मैं आजकल के बच्चों को भी कहता हूँ कि खुदा के लिए इन चीज़ों को छोड़ दें, और अपने अंदर अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, अपने दुखों को फाइट करने की एबिलिटी भी दी हुई है, बर्दाश्त दी हुई है, सब्र दिया हुआ है, और उनको फाइट करे और आगे निकले। बिल्कुल तो सही। बस ये छोटी सी कहानी है। और साल फिल्म क्रिटिक बन गया, छोटा सा सोचा था दुबई, एक ड्रामा आया था PTV पे, दुबई चलो। मैं कहता हाय दुबई पता नहीं कहाँ कब जाएंगे हम। और फिर ऐसे हुआ कि ऐसे हुआ कि बार बार जाना पड़ा आपको। साल में मैं 25-30 दफा दुबई जाता था। मुझे याद है। तो अभी मैं आता था वापस, तो था टिकट दूसरा आता था कि आपने अगले हफ्ते फिर जाना है। हाउ क्यूट। तो नादिया खान के शो ने मुझे बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस दिया, अल्लाह ताला उसका बहुत भला करे, उसने मेरी बहुत हेल्प की, उसने मुझे बहुत ग्रूम किया। और हालांकि मुझसे छोटी है नादिया, हाँ। मगर इस चीज़ में मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत ख्याल रखा। और उस शो की वजह से आज आप जो मेरे एक सेलिब्रिटी स्टेटस देखते हैं, उस शो की वजह से बना। और फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैरी ऑन आपने किया। कैरी ऑन किया। जी। लेकिन यकीन माने कि हम तो पोस्ट देखते रहते हैं, खाने भी आप शौक से खाते हैं, बहुत। ट्रैवलिंग मेरी तरह ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत शौक है। अभी मुझे इतना दुख है कि आजकल हम कोविड उस की वजह तरह से कर ट्रैवल नहीं नहीं पा कर रहे हैं सकते, वाकई। मगर ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अगले साल करेंगे। लेकिन मुझे बताएं कि आप रहते कहाँ हैं? ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है कि आप लाहौर में हो कि इस्लामाबाद मैं में हो? पाकिस्तान में रहता हूँ। ये जी, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ यार ये सोनी इस्लामाबाद में, पूछता हूँ लाहौर में आप कहाँ हैं? तो मैं लाहौर में हूँ। पाकिस्तान की, अब यकीन करिए जब मुझे पाकिस्तान के हर शहर से मोहब्बत है। या। बचपन में मेरे फादर रेलवे के चेयरमैन थे, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग ट्रैवल बहुत करते थे, अबू में बहुत घुमाते थे। तो हमने पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है, कोयटा भी देखा हुआ है, शावर, हर शहर देखा हुआ है। कराची तो हम बहुत जाते थे। तो मुझे हर शहर से मोहब्बत है, और मुझे हर शहर की वासियों से मोहब्बत है कि जो वहाँ के लोग रहते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि हमारा मुल्क, ये हम सब इकट्ठे एक मुल्क हैं। तो ये जो नफरतें और ये वो होता है ना, ये मैंने बड़ा पहले छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि मैंने किसी से नफरत नहीं करनी, मैंने किसी से जेलस नहीं होना। छोटी सी जिंदगी है, गुजर जाती है, तो अब पता नहीं चलता आपको कि अच्छा यार हम तो नफरतों में ही रहे। इतनी मोहब्बत है इस दुनिया में, और हम लोग को नफरत की ऑप्शन भी कैसे आई? तो मैंने वो चीज़ बहुत जल्दी छोड़ दी थी, और उससे मेरी जिंदगी बहुत सुकून में आ गई। और मुझे इससे भी आइडिया होता है नाज़रीन कि जब हम कोई पोस्ट इनकी देखते हैं, वहाँ अगर हम कमेंट करते हैं तो बाकायदा थैंक यू आता है, और ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। हर एक को हम तो करता ये हूँ। भी नोट करते हैं। हर एक को करता हूँ, और बाद दफा सैकड़ों पोस्ट होती हैं। बहुत ज्यादा। तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने मैं कहता हूँ कि अगर किसी बंदे ने टाइम निकाल के मेरी पोस्ट पे कमेंट किया, मेरी पोस्ट को लाइक किया, आपको तो पता आजकल लाइक करने में भी लोग कंजूस है, लाइक का बटन भी नहीं दबाते कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए, कि ये खुश ना हो जाए। आई लव यू फॉर दिस। हाँ, ये शानदार तो बात इसलिए है। मैं तो हर एक की पोस्ट को लाइक करता हूँ, और लोग मुझे कहते हैं कि हमारी पोस्टों को लाइक भी करे, तो मैं जरूर करता हूँ जाके। हाँ। हालांकि मैं तो बाद में नहीं भी जानता, मगर मैं थैंक यू हर एक को जरूर बोलता हूँ। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे मैं जरूर देता हूँ। बाद दफ़ा कोई बड़ी गंदी बात भी कर देता है मुझसे, तो वो मेरी पोस्ट पे लिख देता है, या मुझे मैसेज में को बड़ा गंदा हेट मैसेज भेज देता है। बहुत ऐसे तो लोग मैं हैं। उसको हमेशा आगे से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने पता नहीं ये मेरा मैसेज होता है हमेशा, कि पता नहीं आपने मुझे क्यों किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा कि आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ, तो स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी में जी रहा हूँ। तो आपने ये हेट्रेड का मैसेज करके आपने अपने दिल को काला किया, मुझे तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। और आपको अल्लाह ताला हिदायत दे कि आपके दिल में अल्लाह ताला हर एक के लिए प्यार, मोहब्बत, नफरत डाले, और उस मैसेज को देख के कुछ लोग आगे से मुझे सॉरी भी बोलते हैं। यस। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने उनकी इस्लाह की, जैसे कि मेरी बहुत दफ़ा लोगों ने इस्लाह की जब मैंने गलतियाँ की, तो मैंने भी उनकी इस्लाह की। कुछ लोग आगे से फिर नहीं करते। जब उनका ज़मीर जागता है, वाकई उनका ज़मीर जागता हुआ इस लाइन से, हाँ। जब आप कहते होंगे ना कि उनको शर्मिंदा करते हैं। मतलब मेरा इसी क्या काबिल कसूर है, हैं ये मैंने लोग। क्या किया आपका, हाँ। मैंने क्या बिगाड़ा आपका कि आप मुझे कोई हेट मेल भेजें। Exactly. वैसे ऐसे काम बहुत कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं तो मैं उनको ज़रूर जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखें, मैं आगे से उनको गालियाँ नहीं देता, क्योंकि मैं अगर गाली दूंगा तो मेरा मुंह गंदा होगा, मुझे उसका अल्लाह को हिसाब देना है, तो मैं नहीं देता। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनको प्यार से कहता हूँ। मेरी फ्रेंड है सबा कमर, हमारी सुपरस्टार, तो उनको मैंने बताया, सबा कहती देखो ऐसे लोगों को ना ब्लॉक कर दिया करो, बस ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं देना चाहिए। हाँ, ब्लॉक कर देना चाहिए। मैंने कहा कि मेरे जवाब देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो बंदे के दिल में क्यों नफरत है मेरे लिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। और आप सही कह रहे हैं, कभी कभी ऐसे मैसेज आता है कि दिल जो है ना वो ऊपर से नीचे तक उड़ के राख हो जाता है। और लाइव शो में भी बहुत दफा मुझे इस तरह की कॉलिंग आई, और इस तरह के लोगों ने जानबूझ के तंग करने के लिए लोग करते हैं ना, वो आपके दोस्त ही होते हैं बाद दफा।
करवा तो रहे वो होते आपको हैं। कर रहे होते हैं, तो वो फिर मुझे होता है, मुझे अफसोस होता है, मैं कहता हूँ कि अच्छा मतलब मैं शुक्र है मैं ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी किसी को इस तरह से बुरा भला नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। जनाब एक और बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है आपके बारे में वो ये है कि आप फैशन के एक ऐसे आइकॉन है जिनकी ड्रेसिंग के बारे में लोग कहते हैं कि वो सर से पांव तक आला होती है। अब देख रहे हैं, अगर हम आपको देखें नीचे से सॉक्स तक आपने ऐसी ट्रेंडी शूज, यू नो एवरीथिंग, ये भी बाय डिफॉल्ट आपके अंदर रहा। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बहुत वेल ड्रेस्ड ये थे, चीज मेरे बाप अबू जो थे वो बहुत genetics स्मार्ट, था। बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, वेरी रिलीजियस बट वेरी वेस्टर्न ओरिएंटेड, अंग्रेज दिमाग था उनका, तो बड़े स्मार्ट ड्रेसअप होते थे, प्रॉपर बूट्स, प्रॉपर सॉक्स, प्रॉपर तस्मे बांधने, जो मुझे आज तक नहीं आए, तस्मे बांधने प्रॉपर, वो सब कुछ उनको, शू हॉर्न से जूता पहनना, नाइट गाउन पहनना रात को, सब कुछ करना। अम्मी मेरी बहुत वेल ड्रेस थी, बहुत स्मार्ट थी, शलवार कमीज दुपट्टा पहनती थी, लेकिन वो बहुत ग्रेसफुल पहनती थी, तो मेरे अंदर वो चीज़ नेचुरली आ गई। उनको देख देख के, उनको सोच के, फिर मेरा वेट इतना ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि मुझे ड्रेसअप अकॉर्डिंग टू माई वेट करना चाहिए, जिससे कि मैं पुराना लगूं, कुछ ऐसे कलर्स चूज करूं क्योंकि मुझे कलर पहनना अच्छा लगता है, Yes. कि जिंदगी तो है ही कलर में, कि मैं अपने आप को स्मार्ट रखूं। और मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि शूज मेक अ मैन, तो यू नीड टू वेयर प्रॉपर शूज। बिल्कुल सही। आप लाखों रुपए का ड्रेस पहन लें और नीचे आपके जूते प्रॉपर ना हो, तो उस जूते का कोई सही फायदा नहीं। कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल। इसलिए सस्ता जूता हो, महंगा जूता हो, लेकिन उस ड्रेस के साथ जाता हो और आपको सूट करता हो। आपने बात एक नोट की नाज़रीन कि आज मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, कि आज मुझे सुनना अच्छा लग रहा है। सीरियसली इतना प्यारा नहीं, आप बोलते हैं ना बोले। आप। मुझे नहीं देखिए, मैं बोलूंगा, मैं बोलता रहता हूँ, मैं बहुत ही बोलता हूँ, लेकिन आज मुझे सुनना है आपको, बिकॉज आप ये टाइम मिलता है, हमें साल में एक दफा आता है, बारी आती है हमारी किस्मत में, जी। क्या जब आप यहाँ आते हैं हमारे नहीं, पास। कोई बात नहीं, अब जब मैं बुलाए में आऊंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ ना आजकल के जो हमारे अब जो ट्रेंड्स आ गए हैं, कि जो नई लॉट आई है ना, जी, उसमें अच्छे रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स, वो नहीं ब्रीड आ रही जो कि गुजारी है आपने। जी, वो जो एक दौर गुजरा है ना, क्योंकि आप लोगों की रिसर्चेस, आपका होल्ड ऑन सिनेमा, होल्ड ऑन फैशन सीन, वो अब जो नई ब्रीड के पास नहीं है, इनको पता कुछ नहीं होता। ये पता तो मैंने अगर मैं एक बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूँ नाज़रीन, लेकिन ये सच है कि आजकल तो ये चलता है, ये है तो तारीफें हैं, ये नहीं है तो बुराई है। ये क्या ट्रेंड आ गया अजीब सा, ग्रुपिंग्स बन गई हुई हैं, लिखते भी हैं तो यू नो आप कर दोगे तो आपको अच्छी तारीफें हो जाएंगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। इजाज़त है आपको एक चीज़ बताऊं, या। सच्ची बात, कि मैं बच्चे, अल्लाह ताला उनको सबको सलामत रखे, इन्होंने हमारी लेगेसीज आगे बढ़ानी है, अच्छा काम करें। प्रॉब्लम ये है कि मैं जब देखता हूँ कि ये हेट्रेड, ये लॉबीज, ये सब चीज़ें, ये डिवोर्सेज इतनी हो रही हैं, सब कुछ प्रॉब्लम, ये सब जो है ना, ये ड्रग्स का प्रॉब्लम है। यस, एवरीबडी इज टेकिंग सम वेरी बिल्कुल बैड सही कह रहे हैं ड्रग्स, इसकी वजह से स्टेट ऑफ माइंड में ना प्रॉपर नहीं है। मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आगे भी मैं ऐसे ही रहूं, कि मैंने कभी भी इन चीज़ों का सहारा नहीं लिया। अपनी प्रॉब्लम्स को, जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी तब मैं बहुत इजीली इन चीज़ों की तरफ आ सकता था, अपने दुख को कम करने के लिए, लेकिन मैंने उस दुख को फाइट किया, अब अपनी होश में रह के। एक दिन बिल्कुल। मेरी बहन ने मुझे, मैं सोता नहीं था, मुझसे कहा कि तुम एक रिलैक्सेंट खा लो। मैंने एक दिन खाई, उसके बाद अगले दिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं 4 रातें खुद ही जागूंगा ना, 5वीं रात को खुद ही बेहोश हो जाऊंगा, यस, इतनी नींद आएगी मुझे। ठीक है, तो बात ये है कि हेट्रेड जनरेट फ्रॉम इनसाइड, तो जब ये आप ये गलत चीज़ लेते हैं ना, तो इस चीज़ से आपकी हमेशा गलत चीज़ बाहर निकलती है। तो आपको जो अल्लाह ताला ने अच्छाइयाँ दी होती है ना, आप, मुझे लोग कहते हैं नहीं यार तुम्हें नहीं पता क्या फीलिंग होती है ये चीज़ें हम लेके। तो मैंने ऊपर चले कहा जाते आप, तुम्हें ये नहीं पता कि क्या फीलिंग होती है चीज़ें ना लेके। हाँ, ठीक है, तो सहारा लेना चाहिए सिर्फ खुदा की ज़ात का, और अगर आपको अल्लाह पे तवक्कल हो जाए फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये है कि मैं सिनेमा से मोहब्बत करता था, यस, बचपन से फिल्में देखता था, लिखता था, डायरीज में लिखता था। तो मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं रिव्यूज़ करूं। पाकिस्तानी फिल्मों का रिव्यू करता ही नहीं था, कोई नहीं करता। अब तो बड़े लोग करते हैं, और अब जर्नलिस्ट नहीं, अब ब्लॉगर्स हैं। अब उनको प्रॉब्लम होती है कि हमारी लाइक्स कितनी आई ये हैं, चीज़। हमारे फॉलोअर्स कितने हैं। हमें तो इन चीज़ों की फिक्र ही नहीं होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो रिव्यू के अखबार में आता रहा, वो पूरी दुनिया पढ़ती थी, ठीक है ना। तो हमें ये फिक्र नहीं होती थी, हमें फिक्र ये होती थी कि हमारा रिव्यू सच्चा हो, अच्छा हो, और फ्रॉम द हार्ट हो, और जेन्युइन हो। और जेन्युइन हो, और बिल्कुल फ्रॉम द हार्ट हो। मैं कभी भी किसी फिल्म का गलत रिव्यू नहीं देता था, चाहे वो मेरे दोस्त की हो, चाहे वो मेरे दुश्मन की हो, अल्लाह ना करे मेरा कोई दुश्मन हो, लेकिन उसकी हो। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी किसी के साथ ज्यादती करूं, क्योंकि मैंने वो रिव्यू छप गया, लोगों ने पढ़ लिया, किसी का दिल बुरा हो गया, जवाब तो मैंने अल्लाह को देना है ना हर चीज़ का।
तो अगर मेरी इसी चीज़ से पकड़ हो जाए तो मैं तो बहुत डरता था इस चीज़ में, बहुत डरता हूँ अल्लाह से। तो इसलिए मैं बेसिकली मैं अल्लाह से बहुत डरने वाला बंदा हूँ। तो मुझे ये होता है कि मेरी किसी चीज़ से पकड़ ना हो जाए, ये ना हो कि कल को मैं एक कदम ना उठा सकूं किसी चीज़ की वजह से। तो इसलिए मैं इस तरह बच्चों को ये कहूँगा कि इन चीज़ों की फिक्र ना करें कि आपको कितने लोग फॉलो करें या आप कितने इन हो रहे हैं। जस्ट डू योर वर्क प्रॉपरली और सारी दुनिया देखेगी। आप नेक नीयत से जो काम करेंगे ना, उस पर अल्लाह बरकत डालेगा। बिल्कुल, इंस्टाग्राम बरकत नहीं डालेगा। हाँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे तो आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं आराम से। आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, लाइक्स आपकी 32 होती हैं। ठीक है, तो मतलब मैं इसीलिए कहता हूँ ना, जो दिल से बंदा बोलता है वो यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, तो मतलब है कि इसका क्या फायदा, मैं भी 1 मिलियन लाइक्स कर सकता हूँ, कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पैसा स्पेंड करूँ, वही वाली बात पैसे की, तो सब कुछ पैसे से आ गया। तो पैसा प्रायोरिटी हो गया। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पैसा इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। योर पीस ऑफ माइंड एंड योर हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। क्या बात है जनाब। और अब आते हैं उस घड़ी पर जिसका मैं इंतजार कर रहा था काफी देर से। हाल ही में जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो वहाँ एक खबर मिली कि आपने अपना डेब्यू सॉन्ग किया। जी, अपन बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच। तो बताइए ये कैसे बना गाना, इस गाने में कितना प्यार संजोया गया है, इस गाने में कितना दिल है, सब बताइए। बहुत मोहब्बत से है, मेरी हर चीज मोहब्बत से होती है। और मैं बहुत इससे बहुत यंगर एज में भी गाना रिलीज कर सकता था, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी थी, जब मैंने ये फील किया कि मैं ये रिलीज करने के काबिल शायद हो गया हूँ, तब मैंने ये किया। और मैंने सबसे पहले अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, तो मेरा दिल में था कि जो पहली वीडियो रिलीज करूँ यूट्यूब पे वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो मैंने सबसे पहले नात रिलीज की रबीउल अव्वल को 12 को, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, और उसके 1-1.5 महीने के बाद मैंने ये गाना रिलीज किया, जो कि मैंने मैडम नूर जहान को ट्रिब्यूट दिया है। और क्योंकि वो हम सब सिंगर्स की स्पिरिचुअल टीचर हैं, और हमने उनसे उनकी गायकी को सिर्फ सुन के सीखा है, तो इसलिए मुझे लगता था कि मेरे उस्ताद तो हैं रुस्तम फ़तेह अली खान क्लासिकल म्यूजिक में, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल टीचर मैडम नूर जहान है, और इनका ये गाना मुझे बड़ा पसंद था। पहले मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा गाना करूं जो ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे सोनेरी तवीतरी, वो सारा बाद में कीजिएगा। वो मैंने सोचा कि वो बहुत गा चुके हैं लोग, और मैं भी बहुत गा चुका हूँ, मैं ऐसा गाना लूँ जो कि पसंद हो लोगों को। लेकिन एक बात, वो गाना मैं सुनूंगा बाद में लाइव, आप थोड़ा। हाँ जरूर, आप 100 दफा सुनिए, वो ऑलवेज इनसाइड मी। तो मैंने कहा ऐसा गाना चुनूं कि जिसको एक तो मैं अपना बना सकूं, और वो कवर ही ट्रिब्यूट हो, और लेकिन मैं उसको अपनी तरह से गाऊं। तो मैंने उस बड़े तेज गाने को, क्योंकि ये गाना था एक फिल्म में, एक सायरन फिल्म का गाना था, जुल्फ़िकार अली साहब ने इसकी वसीकी दी हुई है, और तो इसमें कविता ने डांस किया। भाई इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ मुजरा सॉन्ग। सही है। सो मैंने जब ये गाना सुना, मैडम नूर जहां ने तरन्नुम में भी गाया था ये, तो मैंने कहा कि बहुत प्यारा गाना है। तो लिरिक्स भी थोड़ी सी इसकी जरा कोई बहुत वो नहीं है क्लासी, तो मैंने कहा कि मैं इसको अगर एक लाउंज फील के साथ गाऊंगा वो कैसा लगेगा, तो उसकी वो फील ही चेंज हो जाएगी। सो देन इट विल बिकम माय ओन सॉन्ग, एग्जैक्टली अ ट्रिब्यूट इन माय स्टाइल। मैडम की तरह तो मैं गा नहीं सकता, उतनी बड़ी वो सिंगर है, तो मैंने कहा कि अगर ओरिजिनली सुनना है तो लोग उनको सुनेंगे ना, मुझे क्यों सुनेंगे लोग, तो मुझे तब सुनेंगे जब वो मैं अपने स्टाइल से गाऊंगा। तो इसलिए मैंने अपने स्टाइल से वो गाया, तो मैंने उसको अभी रिलीज किया। हम वो गाना आपसे सुनते हैं, और जब हम ये चंक एंड करेंगे तो तब हम इसकी वीडियो प्ले करेंगे। फिलहाल माइक आपके पास है, और गाने के लिए, सुनने के लिए आप लोग घरों में बैठे हुए सुबह नाश्ता कर रहे हैं या अभी उठ रहे हैं, अंगड़ाइयां ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो ये गाना आपको बहुत रिफ्रेश कर देगा और आप जरा सही मानों में जाग जाएंगे कि गाना बहुत दिल से बना था। थैंक यू जी। दिल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना? ऑप्शन नहीं है, प्यार ही प्यार था, और ऊपर से आपका स्टाइल, और ऊपर से वो बड़ा सुकून था गाने में। क्या बात, बिल्कुल पीसफुल। जब मैंने गाना सुना तो गाना बहुत अच्छा है ना, थोड़ा तेज है। ना जाना 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 मेरे ढोल जानिया, तो मैंने जब सोचा, मैंने कहा अच्छा इसका तो मैं गाऊं, तो ऑब्वियसली मैं ओरिजिनल सिंगर की तरह तो नहीं गा सकता, तो फिर मैंने इसको इस तरह से चेंज करके ना, एक शादी पे मैंने एक्चुअली गाया था, किसी ने मुझे गाने की रिक्वेस्ट की, तब तक मेरे म्यूजिशियंस जा चुके थे। तो मैंने, मेरे पास माइक था सिर्फ, मैंने सिर्फ कहा कि अच्छा मैं आपको म्यूजिक के बगैर सुना देता हूँ। तो इस गाने ने ऐसा समा बांधा वहाँ पे कि वहाँ पे 2-3 लेडीज बैठी थी, उनकी आंखों में ना आंसू आ गए। हालांकि ये रोने वाला गाना नहीं है, लेकिन मैंने उसको गाया इस तरह से ना, तो मुझे उधर से आइडिया आया, मैंने कहा अगर मैं इस गाने का रीमिक्स करूँ तो इसका, मैं फिर इसका नाम मैंने ड्रीम लाउंज वर्जन दिया, जो कि मेरे डायरेक्टर है जो राजा यासिर नवीद इस्लामाबाद के, उन्होंने ये किया।
चाय वाला कैफे में ये शूट हुआ, तो अरशद खान चाय वाला भी है, आप वीडियो में देख रहे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। और मिशी खान मेरी फ्रेंड है, वो हैं इसमें, और राहीला मेरी फ्रेंड है, सबीन मेरी फ्रेंड है, अब वासिफ मेरे फ्रेंड हैं, बड़े वाह, अच्छे सिंगर हैं वाह, वो, वाह, वाह। आपकी तरह वो भी डॉक्टर है और सिंगर भी हैं। Nice। जी। तो यार भिजवाए ना हमारे पास, हमको बुलाएंगे शो में। बिल्कुल बिल्कुल वो हमें आएंगे, तो मैं आपको doctors जरूर और बुलाऊंगा। singers लाजमी चाहिए। और राहीला भी बड़ी फेमस ब्लॉगर है, उनके Really? 3-4 लाख फॉलोअर्स डन हो हैं, गया, डन हो तो वो सब लोग हैं। फिर मेरे फ्रेंड नुमान हैं, जो मेरे कपड़े थे वो बनारकी ने बनाए थे, अली कुरैशी ने, और ग्रूमिंग जो थी वो कटिंग एज सैलून की थी। तो बड़ा सब ने एक टीम के तौर पे काम प्यार किया। से, मोहब्बत से बस बन गया, अल्लाह की फजलो करम से, जबरदस्त बस हो गया। ठीक-ठाक। अच्छा, आप कुछ गेम्स मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, हल्की फुल्की सी, अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ एक सवाल। जी टोनी के ख्याल में 2020 खत्म हो रहा है, क्या शानदार वैसे कॉलिंग हुआ है कि आप मुझे मिले साल के एंड पे, हाँ जी हम इवेल्युएट कर पाएंगे चीजों को। जी। फिल्में तो खैर नहीं आई, साल हो गया, लेकिन सेलिब्रिटीज अभी भी हैं, और क्या बात है उनके फॉलोअर्स की। नंबर 1 मेल सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1 फीमेल, आपके ख्याल में कौन है इसका? या कोई है ही नहीं है? नहीं है सारे हैं, लेकिन देखिए वन पे कौन जगमगा रहा अब है? उस तरह की कोई सेलिब्रिटी है नहीं जो Yes, कि आई थिंक अभी भी वो फवाद खान और मायरा खान ही है, वही दोनों हैं, वही वाकई। दोनों हैं। हालांकि वो काम बहुत कम कर रहे हैं, मगर आई थिंक क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत है। वैसे तो माशाल्लाह अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, सबने काम किया। फहद मुस्तफ़ा, सारे माशाल्लाह, फैसल कुरैशी, दे आर ऑल सुपरस्टार, एंड महविश हयात हमारी बहुत प्यारी सुपरस्टार हैं। तो लेकिन मुझे ये है कि जैसे सेलिब्रिटीज़ का एक पहले होता था ना ऑरा, कि सुल्तान रही, अंजुमन, अब बताओ हुआ नदीम, क्या? शबनम, टोनी बड़ी वो मजेदार खत्म हो बात गया की वो आपने वाला। भी, हायो निशो बेगम यहाँ पर आई। जी तो निशो जी, जो आप लोगों की थी ना लॉलीवुड का, जब एक्ट्रेस कहीं आती थी ना किसी फंक्शन में, तो वो लॉलीवुड का एक ऑरा होता था, वो अब की हीरोइन में नजर नहीं आता, बिकॉज दे आर बोथ आर प्लेइंग इन ड्रामा, फिल्मों में आती है, तो वो बात नहीं बिल्कुल। और मेरी एक दफ़ा मैंने अंजुमन जी मेरी बड़ी या। फ्रेंड है अब, तो मैंने उनसे बात की, मेरे बहुत फैन रहा उनका, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा देखो टोनी, हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे नजर आते थे, Yes. ना हम टीवी पे आते थे, ना हम किसी फंक्शन में जाते थे कि कोई फीता काट रहे थे, कोई फलाना कर रहे हैं। हमें जिसने देखना है ना, वो पैसे खर्च करके हमें स्क्रीन पे देखता था। Yes. यही वजह थी कि हर सिनेमा में सुल्तान रही और अंजुमन की फिल्म लगी होती थी, और हर सिनेमा हाउसफुल होता था। फुल होता था, ये बिल्कुल बात सही है है ना, ये और था उनका था। हाँ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको सुना तो ये ख्याल आया। गेम जी। बड़ी मजेदार है। हम कुछ नाम लेंगे सेलिब्रिटीज के, और उनको सुन के नाम आपके दिन पहला लफ्ज क्या आता है बताना आपने, ठीक? अच्छा ठीक, लेट्स स्टार्ट। मीरा जी। वेरी क्यूट, क्यूट, या हम सब प्यार करते हैं मीरा जी हाँ। आपसे। रीमा जी। परफेक्शनिस्ट, आयजा खान। सक्सेसफुल, महविश हयात। गरम मसाला, गरम मसाला, बिल्ली हूँ मैं। हाँ। वारिस बेग। वेरी डिग्निफाइड सिंगर, राहत फतेह अली खान। लेजेंड, शान। वेरी टैलेंटेड, अंजुमन। अंजुमन तो बाप ने माय ऑल टाइम फेवरेट, या एग्जैक्टली। फहद मुस्तफा। एक्सट्रीमली टैलेंटेड। सना जावेद। सना जावेद की शादी तो मेरे नेफ्यू से होने वाली है अब। उस उमैर जसपाल अरे, वो जी आपके जी मेरी कजिन का बेटा फिर है, तो इट्स ऑल इन द तो फैमिली। अब उनको हाँ तो बहू बेगम कहूंगा बहू मैं। बेगम, हाँ। सही बात। ये बहुत क्यूट आंसर था। मारवा हुसैन। नाइस नाइस। पूर्वा हुसैन। नाइस, नाइस, वो था नाइस। फरहान सईद। फरहान सईद, वेरी स्वीट पर्सन। ओके। साइमा जी। साइमा जी सुपरस्टार, सबा कमर जमान। द बिगेस्ट सुपरस्टार, सही बात है। मायरा खान। सुपरस्टार, सजल। वेरी वेरी टैलेंटेड, नसीबो लाल। गुड, हाँ। इफ्तिखार ठाकुर। वेरी फनी। हाँ, सही बात है। मोमिना मुस्तहसन क्या कहते हैं? हाँ, मोमिना मुस्तहसन, आई थिंक मोमिना मुस्तहसन को ज़्यादा काम करना चाहिए। शी इज वेरी टैलेंटेड एंड वी नीड सिंगर्स लाइक हर। आयमा बेग। वेरी टैलेंटेड। So who sings more better in your opinion? आयमा और मोमिना? मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं करता, दोनों पहले का भी different मुझसे किसी style ने है। पूछा था, क्योंकि दोनों का अपना स्टाइल है एंड इट विल बी रॉन्ग टू कंपेयर देम। Okay. और मोमिना का अपना एक स्टाइल है, और आमना उसका आयमा का अपना एक स्टाइल है। ठीक हो So I think both are very good in their style, and what should do हाँ, more versatile work. ठीक हो गया। मीशा शफी। Nice. आतिफ। मैं मीशा शफी को इसलिए ज़्यादा वो करता हूँ क्योंकि वो सबा परवीज, सबा हमीद की बेटी है, हाँ, तो आई लव सबा हमीद। आतिफ असलम। बिगेस्ट सुपरस्टार, अली जफर।
सुपरस्टार आसिम अजहर। बड़ा प्यारा मेरा फ्रेंड है अली जफर, और आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई नो हिम फ्रॉम द स्ट्रगलिंग टाइम। या हमने इकट्ठे कॉन्सर्ट छन्नों किए की आंख में एक नशा। उससे बहुत पहले से उससे मुझसे भी बहुत जानता पहले था, जब जब वो वो पेंटिंग पेंटिंग करता करते था थे। पीसी में, तो तब से मैं उसे जानता वाह हूँ वाह, क्या माशाल्लाह। बात है। इट्स कम अ लॉन्ग वे। आसिम अजहर। आसिम अजहर को तो जो है मुझे आसिम अजहर की अम्मी जो है ना, व्हाट अ फाइन एक्ट्रेस, वो मुझे आई रियली लव हर, व्हाट अ लवेबल एक्ट्रेस। शी इज अ वेरी नाइस एक्ट्रेस। एंड गुले राना जी, और टोनी नावेद रशीद, मामा's boy। हाँ, क्या कंप्लीट बात मामा's है। boy। तो मेरे ख्याल है ये मौका है कि हम कुछ लाइव सुनेंगे आपसे। अच्छा, माइक आपके पास पड़ा हुआ है, जी। क्या सुनाएंगे हमें आप? क्या सर्दियों का सुनाएं? मौसम है, सर्दियों का, हाँ। दिसंबर जा रहा है, साल खत्म हो रहा हाँ, है, सर्दियाँ बड़ी जल्दी आपने कहा था ना, जल्दी मैंने गुजर कहा चली हैं। जाती है ना, हाँ। तो क्या सुनाएंगे हमें आप रिक्वेस्ट करें, क्या सुनना सोनी चाहते हैं? सवित्री? वो तो अच्छा, खैर है, वो सर्दी से क्या ताल्लुक है? वैसे वो बाद में सुन लेंगे, अभी आप हाँ। सर्दियों का सुना दें। हाँ, सर्दियों कोई का romantic कोई number गाना हो ऐसा है, हाँ रोमांटिक गाना मैं आपको सुना सकता हूँ। ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। उसके बाद अंतरे से शुरू करूंगा। जी प्लीज। थोड़ा सैड गाना बड़ा मुझे पसंद है। किसी छोड़ी भी हमारे लिए, ये क्या बात जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। टोनी जी, टाइम जब भागता है ना वो गुस्सा आता है टाइम। कोई बात नहीं, लेकिन टाइम दोबारा भी आएगा बिल्कुल, जल्दी अल्लाह इंशाल्लाह। का शुक्र है अभी भी टाइम है। बहुत बहुत प्रोग्राम का शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया, लेकिन हमारी जिंदगियां हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत फिर शुक्रिया मिलेंगे। पहले तो, हाँ जी। और पैगाम दीजिए दिल से अपनी ऑडियंस को जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा पैगाम सिर्फ यही होता है कि एक तो प्लीज से नो टू ड्रग्स। खुदा के लिए सारे लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े जो भी लेते हैं ड्रग्स को और हर तरह के नशों को शन करते हैं, एक दफा करके देखो, खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज लव एवरीवन। हेट्रेड्स को, पॉलिटिक्स को खुदा से कह दें, अपने अंदर मोहब्बत इतनी पैदा करें। और मैं वो क्लीशेड जुमला ज़रूर कहूँगा कि ये जो ज़िंदगी है ये तो मोहब्बत करने के लिए इतनी कम है, आपके पास नफरतों का टाइम कहाँ से आ गया? तो प्लीज़ हेट्रेड को छोड़ दें। अगला सांस का पता नहीं, हमने मर जाना है, तो हेट्रेड करते करते हम काला दिल लेके मर जाएंगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? तो प्लीज़ लेट्स लव एवरीबडी, लेट्स लव एवरीथिंग अराउंड अस एंड लेट्स थिंक पॉजिटिव। बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो को कई चांद लगाने के, Thank you. अपनी अमेजिंग प्रेजेंस। थैंक यू, और आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं प्लीज, और एंडिंग करेंगे उसी वीडियो पे जी। जो अभी लॉन्च हुई है। देखे जरा, जिन्होंने बताया पूरे क्रेडिट्स बताए थे कि ये हुआ है। बिल्कुल, और आप लोग YouTube पे भी देख सकते हैं। हाँ, ये क्या video। लिंक है उसमें? उसमें है नाजा मेरे ढोल जानिया, ड्रीम लाउंज वर्जन, ट्रिब्यूट टू मैडम मीरा। क्या बात है। आइए जनाब इस गाने पे इस चंक को एंड करते हैं, टोनी को विदा करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहेगा कुछ और गेस्ट आने वाले हैं अगले चंक में। जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। गाना देखिए, वापस आइए। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ। एंड वी आर बैक। टोनी ने क्या समा बांधा, ना जावी ढोलना। क्या बात है, टोनी की छागे, और बड़ा सच बोलते हैं, चीते हैं हमारे, आला पाए के बंदे हैं। मजा आ गया जनाब। अब चलते हैं अगले चंक पे और कुछ यंगस्टर्स को दावत देते हैं आज की महफिल को कुछ और चांद लगाने के लिए। आइए मिलवाते हैं आपको एक हसीन लड़की के साथ, और इनको तो मैंने वाकई देखा है ओवर द टाइम एक्सेल करते हुए। चंद साल पहले ये छोटी सी थी, हमारे सेट पे आई, और अब देखें माशाल्लाह शी इज द लीडिंग मॉडल नाउ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत छोटी उम्र से उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, और अब एक सीजन्ड मॉडल एंड एक्ट्रेस के तौर पे उभरी हैं। प्यारी भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, और डेस्टिन्ड हैं टू गेट हर गोल्स वेरी इजीली विद हर हार्ड वर्क एंड अ ब्लेंड ऑफ लक, राइट? तो आइए वेलकम करें, नाम भी प्यारा है, रिबेका अली इन ब्लैक। आला, कैसी हैं आप? तो ब्लू है, ये ब्लू है, डार्क ब्लू, ब्लैक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठीक ठाक हो, खुशबाश हो? बिल्कुल। How is life? बहुत अच्छी। रेबेका टाइम भाग गया है। बिल्कुल, बहुत देखा था ज़्यादा। 4-5 साल पहले, अब रेबेका जो है वो एक फुल फ्लेज मॉडल बन चुकी हैं। अल्लाह का शुक्र। तो अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा। नाइस। और हाउ हैज बीन दिस ईयर फॉर यू 2020? अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कोविड की वजह से काफी ज्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र सब कुछ अपनी जगह ठीक है। बट आई रियली आई मस्ट से सलाम टू योर फैमिली फर्स्ट, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, दे आर अ प्राउड मदर एंड सिस्टर फॉर यू, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। पेरेंट्स जो है ना वो तो पहले होते हैं, क्या बात है उनकी, जबरदस्त है। तो जनाब बस वेलकम करेंगे, बातें करते हैं भी आपसे वापस आके।
एक और हम शामिल करते हैं अपनी दोस्त को जो कि ब्लॉगर है। आजकल ब्लॉगर्स का पता है ना तुम्हें रेबेका, बहुत दौर दौरा है और ब्लॉगर्स की हम सब सुनते भी हैं और हम इनकी मानते भी हैं। जो लिखते हैं हम समझते हैं कि वही सही होगा, हम वहाँ जाते भी हैं और हम फिर एंजॉय भी करते हैं। प्लस शी ऑल्सो डन सम वर्क इन फैशन डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग फैशन और साथ मॉडल सामने बैठी हैं, तो भी थोड़ा हम गाइड ले लेंगे उनसे। तो लेट्स वेलकम महक शुएब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो महक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली महक ऑन माय शो। हम मिलते हैं इवेंट्स पे, लॉन्चेस पे, अच्छा लगता है और आपकी मैं देखा पर्सोना ऐसा है कि आपको वाकई टीवी पे आना चाहिए। सो हाउ इज लाइफ? बहुत अच्छी जा रही है ना? थोड़ा ऊंचा बोलना है आपने, बहुत अच्छी जा रही है, दिल लगा के। वैसे अच्छा प्यारी आप हैं तो आप थोड़ा और अच्छी तरह से बोल सकती हैं। सो हाउ हैज बीन दिस ईयर फॉर यू 2020? बहुत, क्योंकि इसमें मैंने अपने फादर को खो दिया है। रियली? ओह, तो ये साल तो कभी नहीं भूलना आपको? कभी भी नहीं, क्योंकि सबसे छोटी हूँ फैमिली में, उनके हाँ। साथ ही सारा प्यार। कितने बहन भाई हो आप? हम 2 बहनें हैं और 2 भाई, मैं सबसे छोटी हूँ। ओह लाडली। तो काफी उनके और जाने ये के कोरोना बाद की वजह से? नो वैसे ईद का सेकंड डे था और वो सोए हुए थे, तो हम नमाज के लिए उठे हैं सुबह, तो वो नहीं थे। क्या है वैसे, है ना? अचानक से चले जाना तो ज्यादा फिर उनका मैंने मैं काफी कहता हूँ कि देखो डेथ्स तो होती हैं, लेकिन जो सडन डेथ है ना, बहुत, इनका लॉस तो बहुत। वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। बहुत पता भी नहीं ना चलता कि क्या रीजन थी। एक तो बीमार होते हैं, जी, अब तो वैसे भी बिल्कुल। कोविड है और Sudden मैं death तो बस हमेशा बहुत रहती है। डिप्रेशन में चली गई थी, यहाँ तक कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मेरी सब फ्रेंड्स ने कहा कि आओ, मैं हाँ। फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया जिसमें मेरा इंटरेस्ट था 1 ईयर का। फिर मैं थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ी, फिर मैं घर में ही थी, ज्यादा मामा के पास ही होती थी। टाइम तो- जो है ना वो खुद हीलर बन बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारी दुआएं आपकी फैमिली के लिए, Thank you so आपके लिए much, कि अल्लाह thank ताला you। आपको हौसला दें हाँ। कि आपके जो इतना बड़ा लॉस है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि वो आप उसको संभाल सके अपने दिल में, क्योंकि आई नो कहने को तो क्या बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अब मामा बहुत ज्यादा साथ देती हैं, हर जगह मेरे साथ वही अब जाती तो वो हैं। आपके दोनों कुछ हैं, डैड भी और मॉम भी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। वेलकम ऑन द शो महक। you. और आज महक बिखेर दो अपनी बातों से, राइट? सो लेट्स गो फर्स्ट टू द मॉडल वन। रेबेका, मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताओ अपने बारे में, कैसे शौक हुआ मॉडलिंग का, कैसे आया? बेसिकली तो बचपन से था, ऑन बचपन एंड मुझे ऑफ पता करती है, रही हाँ। काम, क्योंकि बहन आपको पता है कर Yeah. रही थी, फिर वो करती रही उनके साथ, फिर उनको देख के थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे भी करना चाहिए। तो शोज देखते थे, खासतौर से रैम शो, वॉक्स वगैरह। उसके बाद फिर सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, कि क्योंकि लक की बात है इंसान के। तो फिर करती रही फर्दर, फिर अल्लाह का शुक्र है काम करती रही। उसके बाद मैंने ब्रेक बहुत कम लिया बीच में, इसलिए बचपन से बहन को देख के फैमिली की भी सपोर्ट आपकी थी बहन बहुत तो ज़्यादा। एक मेंटोर बन गई आपकी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि शी हैज बीन एक्सेलिंग इन व्हाट शी डज, हाँ है ना? जी। अमेजिंग वर्क। हमेशा साथ रही हैं मेरे, गाइड करती रही हैं हर जगह। तो आपका जो उनकी- अवतार दिया गया भी आपको बहन ने गाइड किया इसमें? बहन ने भी किया और मामा ने सबसे हाँ, ज़्यादा मॉम किया भी तो गाइड, आपकी है ना, क्योंकि जबरदस्त। फैमिली साथी। में फादर की भी सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, तो फैमिली की सपोर्ट होती है तो इंसान थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको थोड़ा और होता है कि वो करे काम। ठीक है। सो कौन आपकी इंस्पिरेशंस बना? फेवरेट कोई मॉडल है? महरीन सैयद। महरीन सैयद, क्या बात है, लेजेंड है वो तो। और मेल्स में कौन पसंद है आपको? शुएब मॉडल नूर। शहजाद नूर कहना चाह रही हैं आप? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, कभी शहजाद हो नूर या जाता है। शुएब, लोगों के नाम दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे शुएब मॉडल भी हैं, लेकिन शहजाद नूर इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। जी। डन हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लगता है एक्टिंग भी तो आपने प्लान भी पूरी रखी हुई हाँ है ना? जी, वो भी है, सॉन्ग शूट्स भी कर रही हूँ काफ़ी हाँ। ज़्यादा, और मेरा आगे फर्दर है कि ड्रामाज और एक्टिंग की तरफ। ड्रामे तो आपको फौरन करने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप एक ऐसा फेस है, क्या कहती हो आप, है ना? क्योंकि ये ऐसा फेस है कि जो एक रोमांटिक लीड आराम से कर लेगा। अल्लाह। So जनाब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, here is a call for you. The girl has arrived. आप देख लीजिए गौर से, इनकी स्माइल, इनकी हंसी, इनका सब कुछ आला है ये। So welcome aboard the showbiz Thank you world. so much. आला। जी ब्लॉगर साहिबा, बताओ अपने बारे में कि कैसे ब्लॉगिंग का शौक हुआ? ब्लॉगिंग का शौक मुझे इस तरह हुआ कि मैं बस ऐसे ही बैठे बैठे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और मैंने अगस्त में स्टार्ट की थी और बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। मतलब अब हर रेस्टोरेंट्स वाले मुझे इनवाइट करते हैं, इवेंट्स पे इतने ज़्यादा इनविटेशंस आते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं। बहुत मुश्किल हो जाता है। इवेंट्स की PR हाँ, बिल्कुल, वही ना। हर जगह ये और PRs भी माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत जल्दी आना शुरू हो गया। PRs काफ़ी आते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे PRs आते जाएं, उसका रिव्यू भी मैं अच्छा देती हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा भी हो। ये नहीं कि मैं अपने गिफ्ट्स के लिए कि मैं बस इसका अच्छा रिव्यू दे दूँ, जो लोगों को भी बताती हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, आप लें। बिल्कुल सही इसके ठीक अंदर। हो।
तो मतलब कि ब्लॉगिंग जो है वो वाकई सब एक अहम का। अच्छा, आपका जॉनरा क्या है ब्लॉगिंग में? फैशन, फूड, क्या? फैशन डिजाइनिंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए जो मैंने ड्रेस पहना ये भी मैंने खुद ही स्टिच की। मुझे ये बताओ कि 2020 को आप कैसे फैशन के तौर पे एनालाइज करोगी? मैं यही कहूँगी कि मतलब फैशन आपको आप वो पहने जो आपका अपना दिल करता है। आप ये ना कि दूसरे देख के क्या कहेंगे कि ये, बस आप अपनी मर्जी करें, दिल की सुने, है ना? दिल की। तो मुझे बताओ कि ये जो इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है आप कैसे एनालाइज कर रही हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ बहुत इन्होंने। कोमल, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आला, बहुत अच्छी मैनेज। अक्सर हम देखते हैं आपको फूड के स्पॉट्स पे भी आप लॉन्चिंग्स पे होती हैं, वो बताओ फूड के ट्रेंड्स कैसे रहे 2020 में? फूड्स के ट्रेंड्स बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब फूड टेस्टिंग के लिए तो जाते ही हैं, साथ एंजॉय भी हो जाता है। और फूड वैसे आजकल देखिए बहुत ट्रेंड आ गया है ब्लॉगिंग्स का, खाने बहुत ज्यादा। और सब ये कहते हैं कि ब्लॉगिंग बस खाते ही हैं, मगर मैं जिस इवेंट पे जाती हूँ मैं खाती नहीं, सिर्फ एंजॉय करती हूँ। हाँ सही है, हाँ सही बात है, खाना कम खाओ ताकि वेट भी ना बढ़े और चीजें भी सही रहे। अच्छा आप लोग बताओ, मॉडल्स तो बहुत फिटनेस फ्रीक्स होती हैं, आप लग भी रहा है काफी फ्रीक्स है, तो क्या खाती हो आप? मैं ज़्यादातर घर का ही ज़्यादा शौक है, बाहर भी खा लेती होती हूँ लेकिन ज़्यादा हेल्दी डाइट। वैसे आपका आइडियली क्या होता है, पूरा दिन का मील क्या होता है? सुबह उठ के नाश्ता करती हूँ, कभी कभी मेरा दिल नहीं करता तो मैं मुझे ज़्यादा शौक नहीं होता साथ ही नाश्ते वगैरह का, तो रात का खाने ज़रा हैवी मैं खाती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा वेट नहीं इतना ज़्यादा। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ा हुआ, बिल्कुल सही है। मैं भी एक टाइम खाना खाता हूँ रात का, हाँ। ना दिन ना दोपहर। मैं तो ब्रेकफास्ट लाजमी करती हूँ, ब्रेकफास्ट के बगैर मैं रह नहीं सकती। वो भी छोटी है खैर, लेकिन आप दोनों जरा वो जरा मॉडल है ना, उनको जरा और फ्रीक होता है कि फिटनेस पे जाने थे। आइए जनाब, कुछ अब गेम से पहले एक गाना हो जाए, मेरा ख्याल है चॉइस ऑफ द डे सुन लेते हैं। आप लोगों की चॉइस पहले आपकी लेते हैं। चॉइस बताओ क्या है, गाना बताओ, कोई ऐसा गाना जो हम प्ले करें आपके लिए। एनी पाकिस्तानी सॉन्ग यू लव टू वॉच? आतिफ असलम का। ओके, आतिफ सबका क्रेज है, कौन सा? कदीते हंस बोल। वो अलाउड नहीं होगा, वो वीलो का है ना, कोई और बता दो। कोई और तो फिर ऐसे नहीं है जो कि वो काफी लगाते हैं ज़्यादा आप, सुनती रहती मोमना मुतसिन का उचियां दीवार। हाय हाँ, हाय, वो भी चलिए है। पहले इनकी सुन लेते हैं, फिर बाद में आप पे आ जाएंगे। आप तो नहीं, गाना वो भी फिर मेरा भी फेवरेट। दोनों कर लेते हैं, ठीक है। सो उचियां दीवारा सेशन 2 सुना दूं आपको, जो भी नया आया है ना, जो भी पार्ट 2 आया है वो सुन लेते हैं और देख लेते हैं। वीडियो बड़े मजे की वीडियो है, काफी मिलियंस व्यूज आ गए हैं उसके भी खैर से। सो बिलाल सईद एंड मोमिना मुस्तसिन का गाना बहुत हिट जा रहा है। अब उनकी चॉइस का मामला है, गर्ल्स ने इस गाने को चूज किया है। देखते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं और आके गेम शुरू करते हैं। आला आ गए हम वापस और अब वक्त आ गया मुहावरा टाइम का। चार आई विल शो यू मुहावरा, टीम ए टीम बी। आप लोगों ने एक्टिंग्स करनी है, आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। आसान दे देता हूँ, ठीक है? अब एक्टिंग करो। दोबारा कीजिएगा। क्या कर रही हैं वो? क्लैपिंग। उर्दू में है ना मुहावरा? ताली। ताली ताली एक हाथ से नहीं बजती। वेरी ताली एक हाथ नाइस, से। वेरी नाइस, क्या बात है। पांच हाथ। ये क्या है? क्या चीज? ये एक क्या है? एक पांच, ये क्या चीज है? क्या कहती हैं इनको आप? इसको क्या कहती हैं आप? रिंग नहीं, हाथ, ये क्या है? उंगलियां, हाथ, उंगलियां। तो क्या बना फिर? 5 उंगलियां। 5 उंगलियां बराबर है। हाँ बराबर 5 नहीं उंगलियां बराबर नहीं होती। होती। वेरी नाइस, क्या बात है जी, आपकी दोनों को आ गया एक आसान प्रश्न। फूड। फूड के ये क्या होता है? कांटे। हाँ तो फिर क्या बना? फूल कांटे। फूल के साथ कांटे भी फूल होते के हैं। साथ कांटे भी होते हैं। ठीक है। मुश्किल तो है लेकिन आप कर लोगे मुझे लगता है। अब थोड़ा सा किस करें आप? अब मैं ये करूंगा लगता है मुझे। जो गिरते हैं जो गरजते हैं वो वही बरसते। बरसते नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ
ठीक है, अच्छा। अब बताओ क्या लगता है? जितनी चादर देखो उतने पाँव। ये बेस्ट है वैसे, है ना, आसान हो जाएगा सब कुछ। क्या क्योंकि लीबी भी है तो हाँ, पता चल चादर जाएगा। के साथ वो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चल एक्टिंग करें आप। जैसा देश वैसा भेस, बहुत आला। गलत, आप लोग बहुत लाइक निकली है। अच्छा। जितने मुंह उतनी बातें। बहुत आला भाई, बहुत आला। एक लास्ट और कर लेते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे तो अच्छा ये जितना क्या है ये तो गड़ा वही लग रहा है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मीठा होगा। गड़ा नहीं, वो गुड़ है प्लीज नहीं, वो साइंस का तो गर्ल मुझे लगा। अच्छा अब लास्ट आपका है ना, चलो सही है। चल देखते हैं अब क्या करती हैं ये। सुख के साथ दुख भी होता है। बहुत आला, वेरी नाइस गर्ल्स। बहुत लाइक बच्ची है जी यहाँ पर, और वो कमाल कमाल उनके जो है उनके फन है, और बहुत आला। थैंक यू गर्ल्स फॉर द अमेजिंग वन। तो ना देखा आपने किस तरह उन्होंने मुहावरे में अपने आप को एक्सेल किया है। अब हम चलते हैं लेके आपको आगे, और हम खेलते हैं इनके साथ एक रैपिड फायर राउंड। क्वेश्चंस करेंगे, आपको फंसाएंगे कुछ मजेदार सवालों में, उनके आपने जवाब देने, फिर हम जाएंगे सेकंड चॉइस लेंगे गाने की आपसे, ठीक है। सो रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगी? मैं बाय करूंगी अखरोट। अखरोट क्यों पसंद है। पसंद है? नाइस, डिफरेंट जायका होता है। हाँ, व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? पिंक। नाइस। अगर आपकी लाइफ पे एक फिल्म बनती, क्या नाम होता उस फिल्म का? महकती मुस्कुराती। महकती मुस्कुराती लड़की। वाह वाह वाह। इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर होती? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ओके। योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर एंड व्हाई? टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी। थोड़ा ऊंचा बोलिए आप Tom and प्लीज। Jerry. महक, थैंक यू। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहोगी? दुबई। दुबई, ठीक है। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? एयर होस्टेस और Air न्यूज hostess. एंकर। न्यूज हाँ। एंकर की तो मुझे बहुत ज्यादा। लेकिन अपने आपको बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको भी टोन थोड़ी सी ऊंची करनी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल। सही है। आर यू अ मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? मॉर्निंग। ओके। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. तो आपको बता दूं कि आप हैं शख्सियत। मैं आज फंस चुकी है पूरी तरह से टीवी के चुंगल में। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये काफी है, मैं बहुत अच्छी हूँ। 4 वर्ड्स हो गए, सही है, जबरदस्त है। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बोलती? वैसे तो आदत नहीं है बोलने की, लेकिन अगर मैं नींद में बातें कर रही थी तो मैं खाने के बारे में बातें कर रही थी। हाय, खाना पहले। हाँ, सही बात है। The first thing you do in the morning after getting up? मम्मा के पास आना। मामा के पास आती हैं, जबरदस्त है भाई, क्या बात है। अगर आपको हम बना दें इनविजिबल, कहाँ जाना चाहोगी? सारी दुनिया घूमना चाहूंगी। आया हो, नाइस, क्या बात है। वन थिंग जो आपको विश है कि पूरी हो जाए इस वक्त? इस वक्त तो बहुत सारी होती हैं, मगर जो पूरी हो जाए वो हमारे लिए बेहतर हो। जो बेहतरी में वही हो जाए, है ना? बिल्कुल। ठीक हो गया, सही है। वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? घोस्ट। जिन। जिन। सही है, सही है, जबरदस्त है। अगर आपको मौका दें बात करने का प्रेसिडेंट के साथ, क्या बात करना चाहोगे आप? मैं उनसे यही बात करूंगी कि गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करें, बस। कुछ तो करें गरीबों के लिए कि उनकी हेल्प हो जाए, है ना? बहुत ज्यादा। हाँ। जो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? 9 और 8। आप? 10 और 10। ये कॉन्फिडेंस है आपका भाई, क्या बात है। अच्छा, आइए रेबेका से पूछते हैं। रेबेका से बताओ कि जो मॉडलिंग का आपने काम जितना किया, किस फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट उतारा है कैमरे पे? वैसे तो सब फोटोग्राफर्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, हार्ड वर्क करते हैं,
तो वैसे किसी एक के साथ नहीं काम किया हुआ, काफ़ी ज़्यादा थे, तो मेरे ख्याल से सारे फोटोग्राफर्स बराबर हैं। ये आपने लगता है बहुत पॉलिटिकल लाइन बोली है, जो कि अक्सर इसी पे लाके सब लोग बोलते हैं कि सारे अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत आला, सही है। ठीक है, मान लेते हैं आपने कह दिया तो। अच्छा, एक्टिंग में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? एक्टिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, रोल पे डिपेंड भी। ज्यादा किस में मजा आता है काम करने का, एक्टिंग में या मॉडलिंग में? एक्टिंग में। क्यों? एक्टिंग में आपको आपका पता चलता है कि आप कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, या वो रोने का हो, या वो चालाक हो, तो या वो बहुत ही मासूम हो। तो उसमें मुझे ज़्यादा यही पता चला कि मैं किस रोल में ज़्यादा बेस्ट हूँ। वही आपको ज़्यादा पॉलिश करता है कि आप अपने आप का टैलेंट निकालो, अपने आप को ज़्यादा बेहतरीन जानो, क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग इज जस्ट कि आप वॉक की, आपने ड्रेस दिखाया। सीनियर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं, जो मॉडल बिल्कुल जो आप करते हैं। काम करते हैं। हाँ, एक्टिंग में भी सबसे ज़्यादा डायरेक्टर्स और जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस साथ होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, तो उससे ज़्यादा आप अपना रोल जो आपने करना होता है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अदा करते हो। हो गया। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं उनके रिश्तों के बारे में, किस रिश्ते से उनको बहुत प्यार है। अभी तो बातें ऐसे काफी कर चुके हैं हम ऐसे पहले ही, लेकिन अभी जो रिश्ते हैं उनमें किससे सबसे ज्यादा प्यार है आपको? मॉम से? मॉम से और बहन। कैसा रिश्ता है मॉम से? क्या चीज बहुत प्यारी लगती है उनकी आपको अदा? उनकी चीज ये है कि उनको और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या अच्छा बनाती है खाने में? खाने में अम्मी तो सारा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बनाते हैं, पूरी फैमिली बस कहती है मेरी मामा के हाथ का हो। रियली? मीठा बहुत अच्छा लास्ट क्या बनाती अच्छा बनाया उन्होंने? साग। साग तो आजकल बहुत खा रहे हैं हम भी। बहुत। साथ में वो मकई की रोटी थी। बिल्कुल बिल्कुल, साग हमारा दरअसल येलो गाँव वाली? से आता है। हाँ जबरदस्त है। और आप? पुलाव। रिश्ता? ये रिश्ते पे आ जाओ पहले, फिर पुलाव पे आते हैं। वैसे तो मामा पापा दोनों हैं, लेकिन मामा से सबसे ज़्यादा है। मामा से ज्यादा है, बिल्कुल सही है। और क्या अच्छा बनाती है वो? पुलाव यानी कि आप कह रहे हैं? हाँ जी। Best वैसे पुलाव। तो पसंद नहीं है मुझे इतना, लेकिन जब वो बनाती हैं तो अच्छा लगता है, आहिस्ता आहिस्ता यूज तो हो गई हैं। ठीक हो गया, ये बिल्कुल सही है। आइए अब एक और गाना देख लेते हैं इसी खुशी में। अब बताओ चॉइस क्या है आपकी? पहले गाना तो बड़ा मजे का चूज किया था आप लोगों ने। राहत फतेह का ही सॉन्ग है वो एक, जो आजकल। तो आइए जब हम प्ले करते हैं सॉन्ग, एनी सॉन्ग ऑफ राहत फतेह अली खान। आइए देखते हैं वापस आते हैं। जनाब आ गए हम वापस। गाना बहुत मजे का था राहत फतेह अली खान का, और गाने के बाद गर्ल्स हम लेके आए हैं आपके लिए और लाहौरियों के लिए खासतौर पे एक बहुत अच्छी खबर है। वो खबर क्या, जरा कान और आंखें पास पास ले आइए। लाहौरियों के लिए जनाब खुशखबरी है कि बरतानिया की मारूफ कैब सर्विस माई लिफ्ट अब चलेगी लाहौर में, और कहीं भी जाना हो, सफर करना हो, माई लिफ्ट से सफर करेंगे। अब आप, क्या बात है, मुनाफा ज्यादा होगा और पीक आवर्स का चक्कर भी खत्म है। क्या बात है यार, बहुत आला। माई लिफ्ट यानी कि आसानियों का सफर। ओह माय गॉड, मजा आएगा इसमें। बिल्कुल, कि बहुत देखो जो ज्यादा। वहां चलती थी वो चलेगी हाँ, लाहौर में। बिल्कुल। और नाम नोट कर ले सब आप लोग, माई लिफ्ट। तो बहुत मजे की लिफ्ट होने वाली है। अभी क्या लिफ्ट होगी, जब हम जाएंगे ट्रेवल करेंगे तो ही पता चलेगा कि माई लिफ्ट में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो कि हम एंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है जनाब, क्या बात है। तो गर्ल्स को फंसाते हैं अब पहेलियों में। क्या करूं गर्ल्स, अब गेम्स का मौका है, गेम्स तो खेलनी पड़ेगी ना। सो पहले आपसे, अच्छा इनसे वो उनको इशारा कर रही हैं। वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? हाँ, वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, मैंने आपको हिंट दे दी थी। चलो सही है। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मैं जहां भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है। बताए मैं क्या हूँ? हाँ बादल। क्या बात है, लड़कियां काफी लाइक निकली आज की। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वो क्या चीज है जिसमें पढ़ना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल? पहेलियाँ। पहेली नहीं, और कुछ। देखिए ना, ये पहले लिखी हुई है सारी। मुश्किल। यस, मुश्किल। ये भी गेस कर लिया आपने, बहुत आला। वो क्या चीज है जो आपकी होती है लेकिन बाकी लोग उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? हमारी होती है, बाकी लोग हमारा नाम। या इतनी लाइक लड़कियां
देखी ना भली। आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता। बताएं मैं क्या हूँ? कश्ती। कश्ती तो नहीं है। बात तो आधी सही है, गीली लॉजिकल होती तो है। बात की है उन्होंने। ये कैसे गीली हो जाती है? देखो आधी होती है। लेकिन कह रही आधी गीली हो जाती है। और बताओ क्या हो सकता है? बताएं। ग्लास। क्या? ग्लास अंदर से गीला होता है, बाहर से नहीं। सुपर से बहुत बहुत ऊपर जवाब है। क्या जवाब क्या था आपका? अक्स। देखो ना, आप अपना देखते हो तो ये क्यूट जवाब दिया आपने। बाय द वे नाइस वॉच, नाइस, ट्रेंडी। हाँ, मॉडल्स ऐसी ही होती हैं, ट्रेंडी और आला। साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? हाँ जी, कितने महीने में होते हैं 28 दिन? पर फरवरी कह रही हैं आप क्या कहती हो? फरवरी। हाय मेरी मासूम मासूम इनोसेंट गर्ल्स। चलो जवाब क्या है? क्या जवाब था? साल के 12 महीनों में 28 दिन होते हैं, क्योंकि 28 सब में तो होंगे ना। देखो ना, सब में 28 दिन तो है ही है, उससे आगे तो लेकिन मजा आया मुझे आप लोगों को कहीं करके। क्या बात है कि मतलब आप लोगों को नाइस नाइस नाइस। अच्छा मुझे बताओ लड़कियों, अब काम की बात करते हैं कि आप दोनों लड़कियां हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं और आप इंडस्ट्री में दाखिल हो चुकी हैं। कोई मुश्किलात तो नहीं आप लोगों को आ रही इस शोबिज़ की इंडस्ट्री में इंडल्ज होने के लिए? क्योंकि मोस्टली मेल डोमिनेशन सोसाइटी है। सो एनी प्रॉब्लम्स? अब आपसे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और होगी भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि ठीक है। अगर हम खुद बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं ना तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। नहीं। अगर होगी भी तो इंशाल्लाह अच्छे से सामना करूंगी। इंशाल्लाह करना इंशाल्लाह, पड़ेगा, इंशाल्लाह, बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ठीक है ज्यादा। ना, इसका चारा नहीं। और आप? फैमिली की सपोर्ट हो तो फिर मेरे ख्याल से इंसान को नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। उसको वही करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट है, जो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, सही है। अच्छा आपने ऐसा खूबी क्या है कि आप अच्छा मॉडल बनाती है, बाकी लड़कों से मुमताज करती है? खूबी तो हर इंसान में बहुत होती हैं, लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि मैं अपना काम बहुत दिल लगा के करती हूँ। एफर्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो एक्ट कर रहा होता है उसी की मेहनत सबसे ज़्यादा होती है ऑन स्क्रीन। जबरदस्त है भाई, क्या बात है। हमारी लड़कियां सही मानों में सच्ची और खरी हैं और मजेदार बातें कर रही हैं। आई जरा इनको अब कसौटियों में ले जाते हैं ना कि जितनी गेम्स खिलानी है खिला लो हमें तुम्हारे। तो अब हम करेंगे क्या कि आपको दिखाएंगे हम कुछ सेलिब्रिटीज के फेसेस, लाइक आपको दिखाएंगे और इन्होंने गेस करना है, आपको दिखाएंगे इन्होंने गेस करना है। लेकिन आप 3-3 सवाल कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है? पहली सेलिब्रिटी, बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज होंगी, नो वरीज, ठीक है? एक पाकिस्तानी मशहूर एक्ट्रेस है। अब उनके बारे में 3 सवाल करें, उनसे पूछें, फिर आपने गेस करना है। सुपरस्टार फिल्म एक्ट्रेस। मैं करूं? हाँ आप करेंगे। लेकिन मुझे पता तो नहीं है। पता नहीं है ना, वैसे पूछे ना कि आप गेस करना है ना आपने तो। क्या उन्होंने पाकिस्तान में बॉलीवुड में या लॉलीवुड में काम किया हुआ हाँ है? जी, बहुत काम बहुत किया हुआ है, ज्यादा बहुत किया हुआ है। ज्यादा। बहुत ज्यादा। और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको उनकी अट्रैक्ट करती है? डांस। डांस, ओके। और उनकी कोई हिंट लो ना ऐसी। क्या उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है? जी जी बहुत अच्छी है यानी बहुत अच्छी अब है। बताएं फिर कौन है वो? इंग्लिश उनकी। अब बताएं। आजकल की हमारी जो यंग ऑडियंस है ना, यूथ जो हमारी यंग, पे नाम लोगों के नहीं आते। गेस करो, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कौन है? हाँ मेरे यहाँ पर देखें आप। बताइए। मीरा जी। मीरा जी, क्या बात है, बिल्कुल सही गेस किया आपने, वेल डन। और अब अगला जब उनके लिए है। तो आप पूछे ना कि मैं आपकी हेल्प करूं इसके अंदर। मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है? बहुत ज़्यादा। काफी नहीं काम। किया हुआ बॉलीवुड में काम, लॉलीवुड में किया हुआ है, अच्छा। पाकिस्तानी में काम ठीक किया हुआ है। क्या ये अमेरिका में रहती हैं? बिल्कुल। ठीक है, शादी हो गई हुई है? जी। अब बताओ। क्या ये ड्रामा में आती हैं? ड्रामा में भी कुछ काम किया हुआ किया है? हुआ है, किया काम हुआ है। किया हुआ है, डोंट वरी। और मॉर्निंग शो करती हैं? समटाइम्स शायद किया हुआ है। मॉर्निंग शो भी किया हुआ है एक जमानों में, यस। रमजान भी किया हुआ है। हाँ, रमजान। अब बता दो जनाब। रीमा। रीमा, वेल डन वेल डन वेल डन। इसमें जनाब एक और गाना प्ले करते हैं और ये गाना मेरी चॉइस का होगा। लेट्स प्ले सॉन्ग बाय हुमैरा चन्ना, चेत चढ़िया ते तेनू असी तकिया। ये गाना देखते हैं, वापस आते हैं और शो को ऑलमोस्ट लेके जाते हैं वाइंड अप पे। आइए वापस।
ओके जनाब, गाना खत्म हो गया और आगे जरा प्लान्स जान लेते हैं अपनी गेस्ट के कि वो क्या प्लान्स करके बैठी हैं 2021 को लेकर। पहले आपसे पूछते हैं। मॉडलिंग और एक्टिंग ही है, इंशाल्लाह उसमें आगे फर्दर काम करूँगी और देखते हैं फिर क्या होता है। नहीं इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि आप जिस तरह से आई हैं ना डेस्टिन्ड होकर, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे ही लोग मिलेंगे। जो लोग अच्छे होते हैं ना नाज़रीन, को हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं, ये फैक्ट बात है। अगर आपकी नीयत साफ है, आप दिल से काम करना चाहती हैं। मुझे थोड़ा बताएं अपनी बहन के बारे में कि वो कहाँ है आजकल। माशाल्लाह से वो भी माशाल्लाह तो वो है कर रही है और शी इज अ लॉयर नाउ। अच्छा, वेरी नाइस। दोनों फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, हार्ड वर्किंग भी बहुत हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे आपके शो पे। वो तो आ ही जाएंगे, वो तो बहुत अपनी है हमारी, ज़बरदस्त हो गया। और आप बताइए क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान्स यही हैं कि मैं अपनी ब्लॉगिंग को, सोशल मीडिया को ही आगे लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और कुछ और एक्सेल तो नहीं करना? मतलब ये डिजाइन मेरी लिबास की लड़कियां हैं ना, वो मासूम भी हैं और भोली भी हैं। तो एक लास्ट गेम, फिर हम अल्लाह हाफिज कर देंगे। यस नो कर लेते हैं। अब पहले आपको आइडिया हो गया है क्या होती है, पहले आपसे खेलते हैं। आइए, सवाल करेंगे आपसे 5-6, उनके जवाब दीजिएगा, फिर हम कर लेंगे। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? कैमरे में दिखाना है। ठीक है, डन। आर यू अ बाथरूम सिंगर? नो। ओके। हाफ फ्राइड एग शौक से खाती हो आप? नो। ट्रैवलिंग पसंद करती हैं आप? यस, बहुत आला, क्या बात है, नाइस नाइस नाइस। आर यू पिज्जा लवर? बहुत ज्यादा। ना, हमने पहले दिखा था। एंड आर यू, डू यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? यस। या, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब आते हैं। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? नो, वहाँ दिखा दो। नाइस नाइस। और हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? यस। ओके। डू यू लाइक द स्मेल ऑफ मेहंदी? यस। ओके। जिंदगी गुलजार है? मिक्स है ना, ये सही बताया आपने। तो ये मैं अच्छी बात लगी कि आप अच्छा बोल लेती हो, कॉन्फिडेंट है ये, है ना, एज अ मॉडल शी विल एक्सील। डन डन, बिल्कुल सही है। आर यू अ ड्रामा लवर? यस। कौन सा ड्रामा देख रही हो आजकल? राज़ी उल्फत एंड दीवानगी। दीवानगी खत्म हो गया ना? हाँ, अदल खत्म हो गया। टर्किश ड्रामा देखती थी ज्यादा देर तो। टर्किश ड्रामे भी देखती हैं? वाला, क्या बात है। कभी चीटिंग की है स्कूल के दौर में आपने? सही है, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा चले ठीक है, हु इज योर फेवरेट सिंगर है? राहत या आतिफ? आतिफ सिंह बेटर देन राहत? यस। तो यस दिखा दो ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। मार्केटिंग साइड पे इसको। अच्छा, मुझे बताओ कि हाउ वाज द कोहिनूर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको हमारे शो पे आके? बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। पहले मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या होगा, मगर मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आप, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, खास तौर से गेम्स है ना, गेम मुश्किल थी लेकिन आप लोगों ने बड़ा अच्छा खेला है। सो कैमरे आपके सामने, दोनों का लास्ट स्पॉट आ गया है कि कोई पैगाम दीजिए हमारे अवाम को, खासतौर पे कोरोना की सेफ्टी के बारे में, प्लस नए साल को लेकर। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब आप बाहर जाएं सैनिटाइज़र और मास्क लगा के जाएं, और अगर कोई काम है तो फिर ही आप बाहर जाएं, वरना आप घर में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये कि आप ज़िंदगी में वो काम करें जो आपको पसंद है, ठीक है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही काम आपको करना चाहिए और वही आगे जाता है काम। थैंक यू सो मच। आप? और मैं यही कहना चाहूँगी कि नए साल का आगाज़ दिल को साफ़ करके और सबको माफ़ करके उसका आगाज़ करें। किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल ना रखें, बुरी सोच ना रखें, ख्याल रखें, काम से बाहर जाएं और मास्क वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल लाजमी करें। बहुत अच्छा बोली हो आप, वेल डन। सलाम टू योर फैमिली वंस अगेन। थैंक यू गर्ल्स फॉर कमिंग ओवर। जनाब, ये था आज का शो और आखिर में बातें करूंगा। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, DREJAZWARIS, एंड डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने स्क्रीन पे आपके लिखा आ जाएगा, वो फौरन से कीजिए। और उसको कोई भी पैगाम देना है, कोई गाना सुनना चाहते हैं, वो आप आराम से आकर हमसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम करेंगे आपके लिए। और एक बार फिर लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी, बरतानिया की मारूफ कैब सर्विस माई लिफ्ट अब चलेगी लाहौर में, और कहीं भी जाना हो, सफ़र करना हो, तो आपने यूज़ करना है माई लिफ्ट को। मुनाफा इसमें बहुत ज़्यादा होगा, और कैसे मुनाफा होगा वो आपको बताएंगे, कल बताएंगे इंशाल्लाह हम कि मुनाफा कैसे होगा। और पीक आवर्स का चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा, क्या बात है। माई लिफ्ट, आसानियों का सफ़र
अब लाहौर में मुबारका लाहौरियो, मुबारका। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे, नए गेस्ट होंगे, नई उमंगे होंगी। डू मिस अस टिल टुमारो, टेक केयर। थैंक यू वंस अगेन गर्ल्स, आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।